रात के 2:17 पर लैब की स्क्रीन अचानक काली हुई और डॉक्टर नीरज के सामने सिर्फ एक लाइन चमकी। डेटा नहीं मिला। गुरु, प्यारी साध, संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की मौलिक साखी बताएगी कि जो वैज्ञानिक ध्यान और सिमरन को मन का भ्रम कहता था, वही सुबह तक बाबा जी की तस्वीर के सामने आंखें झुकाकर क्यों खड़ा था। नीरज चंडीगढ़ के एक रिसर्च सेंटर में नींद और तनाव पर काम करता था। बाहर से सफल, अंदर से बिखरा हुआ। अगले दिन उसकी बड़ी प्रस्तुति थी। 3 साल की मेहनत, टीम की नौकरी, अनुदान की आशा और उसकी अपनी प्रतिष्ठा, सब उसी डेटा पर टिकी थी। लैब में कॉफी के खाली कप, सफेद बोर्ड पर अधूरे ग्राफ और मेज पर रखी बेटी काव्या की स्कूल प्रदर्शनी का निमंत्रण पड़ा था। उसने काव्या से वादा किया था कि इस बार समय पर आएगा, पर मन में केवल प्रस्तुति घूम रही थी। सफलता की दौड़ ने घर की आवाजें धीमी कर दी थीं। घर में पत्नी मीरा रोज कहती, 10 मिनट शांत बैठ लिया करो। नीरज हंस देता, मशीन से जो न मापा जाए वह विज्ञान नहीं। उसी रात जब स्क्रीन ने खालीपन दिखाया तो मशीनें भी चुप थीं और उसका मन भी। तभी सहायक राघव का पुराना संदेश खुला। सर, सर्वर रूम में पानी की बूंदें गिर रही हैं, कृपया आज ही देख लें। वह संदेश शाम 7 बजे आया था। नीरज ने जवाब दिया था, अभी फालतू डर मत फैलाओ। अब वही शब्द उसे अपनी ही आवाज में कठोर लग रहे थे। उसने बैकअप ड्राइव लगाई। फोल्डर खुला, पर अंदर तारीख पुरानी थी। पिछले 22 दिन का काम गायब था। नीरज ने राघव को फोन किया। रात थी, फिर भी राघव उठा। नीरज ने बिना सुने कह दिया, अगर डेटा गया तो जिम्मेदार तुम हो। दूसरी तरफ कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर राघव बोला, सर, मैंने 3 बार बताया था। आप मीटिंग में थे, इसलिए मैंने अस्थायी कवर लगा दिया था। नीरज सर्वर रूम की तरफ भागा। फर्श पर हल्की नमी थी। दीवार के पास प्लास्टिक की पुरानी ट्रे रखी थी और ऊपर तारों को किसी ने सूखे कपड़े से बांधकर पानी से दूर कर दिया था। अगर ये न होता तो मशीन शायद जल चुकी होती। उसने चौकीदार से पूछा, किसने रखा यह? चौकीदार ने माथे पर हाथ फेरकर कहा, साहब, मैं तो चाय लेने गया था। लौटकर देखा तो ट्रे रखी थी और प्लग ऊपर थे। एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा था, बच्चे को बता देना जल्दी आ जाए। नीरज को ये बात अजीब लगी, क्योंकि लैब में बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन गार्ड रजिस्टर में उस समय किसी तकनीशियन की एंट्री नहीं थी। राघव शहर से बाहर था। रात की शिफ्ट वाला चौकीदार कह रहा था कि उसने सिर्फ एक बुजुर्ग सेवादार जैसे आदमी को देखा था, जिसने पूछा था, बेटा, पानी कहाँ टपक रहा है? नीरज ने सीसीटीवी खुलवाया, पर वही कैमरा उस घंटे बंद था। सुबह 4 बजे तक नीरज ने केबल, ड्राइव, लॉग और पुराने सर्वर रिकॉर्ड देखे। डेटा पूरी तरह खत्म नहीं था, लेकिन मुख्य सिस्टम उसे पढ़ नहीं पा रहा था। विशेषज्ञ की मदद चाहिए थी। अहंकार ने उसके मुंह तक आते माफी के शब्द रोक दिए, मगर परिस्थिति ने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने राघव को दूसरा फोन किया। इस बार आवाज धीमी थी। मैंने तुम्हें गलत बोला। क्या तुम रिमोट से लॉग देख सकते हो? राघव ने कहा, सर, मैं मदद करूंगा, पर पहले पावर बंद कराइए। नमी में मशीन चालू रखना खतरनाक है। फोन कटने से पहले राघव ने एक बात और कही, सर, कल मेरी माँ का ऑपरेशन है। मैं रात से आपकी कॉल से डर रहा था, पर डेटा बचाना मेरी भी जिम्मेदारी है। नीरज को पहली बार एहसास हुआ कि जिन लोगों को वह केवल जूनियर कहता था, उनकी भी रातें, परिवार और डर होते हैं। संगत जी, अगर ये साखी आपके मन को छू रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी भावना जरूर साझा कीजिए। कई बार जीवन का पहला चमत्कार यही होता है कि आदमी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। बिजली बंद हुई तो लैब अंधेरे में डूब गई। बाहर बारिश तेज हो गई। नीरज के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि प्रस्तुति, सम्मान और भविष्य सब फिसल रहा है। तभी मीरा का संदेश आया, गुस्से से नहीं, शांत मन से निर्णय लेना। अगर घबराहट बहुत बढ़े तो अकेले मत रहना, मुझे फोन करो। नीरज ने फोन किया। मीरा ने रोना या ताना नहीं दिया। उसने सिर्फ पूछा, सांस बहुत तेज चल रही है। नीरज ने पहली बार स्वीकार किया, हाँ, मुझे डर लग रहा है। मीरा बोली, डॉक्टर हो, इसलिए जानो कि शरीर को संभालना भी जरूरी है। पानी पियो, किसी भरोसेमंद को पास बुलाओ और 2 मिनट नाम लेकर बैठो। नीरज ने कहा, मैं सिमरन नहीं कर पाऊंगा। मीरा ने धीरे से कहा, करना मत समझो, बस मन की दौड़ रोकने की विनती समझो। उसने कुर्सी खींची, आंखें बंद की
और पहली बार बिना बहस के भीतर दोहराया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। पहले ही क्षण में विचार और तेज भागे। समिति क्या कहेगी, मीडिया क्या लिखेगा, राघव नौकरी छोड़ेगा या नहीं, बेटी की प्रदर्शनी फिर छूट जाएगी या नहीं। फिर उसे पिता की आवाज़ याद आई, जब मन बहुत शोर करे तो नाम को आवाज़ नहीं, आसरा बना। यह कोई नाटकीय रोशनी नहीं थी, बस भीतर थोड़ी जगह बनी। 2 मिनट बाद समस्या हल नहीं हुई थी, लेकिन दिमाग की भाग दौड़ थोड़ी धीमी हुई। उसे राघव की चेतावनी याद आई। दूसरा बैकअप मुख्य सर्वर में नहीं, पुराने ऑफलाइन यूनिट में था, जिसे उसने खर्च बचाने के लिए नियमित जांच में नहीं भेजा था। स्टोर रूम में वह यूनिट धूल से ढकी पड़ी थी। तकनीशियन को वीडियो कॉल पर दिखाया गया। उसने कहा, सर, इसे चालू मत कीजिए। अगर अंदर डिस्क सुरक्षित है तो पहले सूखी जगह ले चलिए। नीरज ने पहली बार जल्दबाजी छोड़कर सही प्रक्रिया मानी। सवाल अब यह था कि समय रहते डेटा निकलेगा या नहीं। सुबह 6 बजे रिकवरी विशेषज्ञ आया। उसने साफ कहा कि 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। नीरज का मन फिर टूटने लगा, पर इस बार उसने टीम को दोष देने के बजाय सबको सच बताया। गलती मेरी प्राथमिकता में भी हुई। मैंने चेतावनी हल्की ली। अब हम सुरक्षित तरीके से जो बच सकता है बचाएंगे। राघव ने रिमोट से पुराने इंडेक्स खोजे। मीरा घर से नाश्ता लेकर आई, मगर लैब में प्रवेश से पहले सुरक्षा अनुमति ली। उसने नीरज के हाथ में चाय देते हुए कहा, सिमरन मशीन ठीक करने नहीं आया। सिमरन तुम्हें सही आदमी जैसा खड़ा रखने आया है। रिसर्च असिस्टेंट पल्लवी ने चुपचाप अपनी नोटबुक खोली। उसने कई दिनों से देखी छोटी गड़बड़ियां लिख रखी थीं, पर नीरज के डर से बोलती नहीं थी। आज नीरज ने पहली बार कहा, जो बात मेरे खिलाफ जाती हो वह भी बोलो। टीम के चेहरे पर थकान थी, पर डर थोड़ा कम हुआ। भाई बहन, यदि आप भी तनाव में रात भर स्क्रीन देखते रहते हैं तो याद रखिए, जरूरत पड़े तो परिवार, डॉक्टर, काउंसलर या भरोसेमंद सत्संगी से बात करना कमजोरी नहीं, नाम सिमरन सहारा है, और सही मदद लेना भी हिम्मत है। 10 बजे तक 15 फाइलें वापस आई। सबने राहत की सांस ली। फिर विशेषज्ञ रुक गया। बोला, सबसे जरूरी फाइल अभी भी टूटी है। उसे जबरदस्ती खोला तो बाकी डेटा भी बिगड़ सकता है। बाहर प्रस्तुति का समय पास आ रहा था। नीरज के पास 2 रास्ते थे, या तो अधूरे डेटा को सुंदर ग्राफ बनाकर दिखाए और किसी को पता न चले, या सच कहे कि निष्कर्ष अभी अधूरा है। उसकी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर थी। पुरानी नीरज ने शायद प्रस्तुति बचाने के लिए आंकड़ों को चमका दिया होता। उसने मंच पर जाकर कहा, आज मैं परिणाम से पहले प्रक्रिया की ईमानदारी बताऊंगा। हमने डेटा सुरक्षा में गलती की है, पर जो बचा है उसे बिना बढ़ाए दिखाएंगे। हॉल में चुप्पी छा गई। कुछ लोगों ने इसे कमजोरी समझा, पर 2 वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने सिर हिलाया। पीछे बैठा एक सहयोगी फुसफुसाया, इतनी सच्चाई से फंडिंग नहीं मिलती। नीरज ने सुना, पर उत्तर नहीं दिया। भीतर डर था, पर अजीब शांति भी थी। झूठ बोलकर तालियां मिल जाती, पर फिर हर रात वही स्क्रीन उसे याद दिलाती कि उसने सत्य को आंकड़ों में छिपा दिया। प्रस्तुति के बाद समिति ने अनुदान रोक नहीं दिया। उन्होंने 6 सप्ताह की सुधार योजना मांगी। स्वतंत्र डेटा ऑडिट, दोहरी बैकअप नीति, नमी सेंसर, टीम चेतावनी प्रोटोकॉल और तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण। नीरज को पहली बार लगा कि सच ने दरवाजा बंद नहीं, कठिन रास्ता खोला है। शाम को वह घर लौटा तो बेटी काव्या ने विज्ञान प्रदर्शनी की छोटी कॉपी दिखाई। पहले पन्ने पर उसने लिखा था, पापा कहते हैं जो दिखता नहीं वह झूठ है। नीरज के भीतर कुछ कांपा। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, तो प्यार भी मशीन में दिखता है क्या? नीरज के पास उत्तर नहीं था। उसने बेटी को गले लगाया और बोला, हर सच मशीन में पूरा नहीं आता बेटा, कुछ सच व्यवहार में दिखते हैं। उस रात उसने पिता की पुरानी डायरी निकाली। उसके पिता साधारण सत्संगी थे और अक्सर कहते थे कि ज्ञान विनम्रता से बड़ा नहीं होता। डायरी के बीच एक पीला पन्ना रखा था। उस पर पिता की लिखाई थी, जिस दिन तेरी विद्या तुझे दूसरों से ऊंचा करे, समझ लेना तूने विद्या नहीं अहंकार पकड़ा है। जिस दिन विद्या तुझे सेवा सिखाए, समझना मालिक ने उसे उपयोगी बना दिया। नीरज देर तक उस पन्ने को देखता रहा। उसे याद आया कि पिता रविवार को सत्संग से लौटकर अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों को चाय बांटते थे। नीरज तब कहता था, इससे दुनिया नहीं बदलती। पिता हंसते थे, बेटा, दुनिया नहीं तो एक थका हुआ मन तो बदलता है। अब उसे समझ आया कि सेवा आंकड़ों से छोटी नहीं, अहंकार से बड़ी होती है। यदि आपके घर में भी कोई तनाव, अहंकार या टूटती बातचीत से गुजर रहा है, तो यह वीडियो उसे भेजिए। शायद कहानी नहीं, उसके भीतर छिपा एक वाक्य किसी मन को नरम कर दे।
अगले सप्ताह नीरज को टीवी चर्चा में बुलाया गया। विषय था, क्या ध्यान केवल अंधविश्वास है? निर्माता ने कहा कि अगर आप तीखे शब्द बोलेंगे तो क्लिप खूब चलेगी। पुराने नीरज को यह मौका पसंद आता, पर अब वो जानता था कि सस्ती बहस आत्मा को और बेचैन करती है। मंच पर उसने कहा, विज्ञान जरूरी है, इलाज, जांच और प्रमाण अपनी जगह अनिवार्य है, लेकिन शांत बैठना, नाम याद करना, कृतज्ञता और सेवा मनुष्य को अहंकार से बचाते हैं। मैं इसे प्रयोगशाला का दावा नहीं बनाऊंगा, पर अपने जीवन का अनुभव छिपाऊंगा भी नहीं। कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि डॉक्टर कमजोर हो गया। नीरज ने जवाब देने की जगह अगले दिन लैब में टीम मीटिंग रखी। उसने सबके सामने राघव से माफी मांगी और चेतावनी प्रणाली में सहायक कर्मचारियों की बात को आधिकारिक दर्जा दिया। उसी सप्ताह उसने रिसर्च सेंटर के वेलनेस कार्यक्रम में स्वयंसेवा की। वहां उसने कोई प्रवचन नहीं दिया। उसने बस युवा छात्रों से कहा कि नींद, भोजन, सच बोलना, स्क्रीन से दूरी और मन को शांत करने का अभ्यास, ये सब करियर की तैयारी का हिस्सा है। फिर अंत में बोला, जिसे नाम आता है वो नाम ले, जिसे सांस गिननी हो वह सांस गिने, पर अकेले मत टूटो। उसने अपने कमरे से चमकदार प्रमाण पत्र हटाए नहीं, पर उनके पास एक छोटी सूची लगा दी। सुबह 10 मिनट शांत बैठना, रात में स्क्रीन बंद करने का समय, सप्ताह में एक सेवा, परिवार के साथ बिना फोन भोजन और हर शोध फाइल का सत्यापित बैकअप। यह भक्ति का पोस्टर नहीं, उसके बदलते व्यवहार का अनुशासन था। 2 महीने बाद वही रिसर्च नई सुरक्षा के साथ पूरी हुई। परिणाम पहले जितने चौंकाने वाले नहीं थे, मगर ईमानदार थे। समिति ने कहा, आपने कमजोरी छिपाई नहीं, प्रणाली सुधारी। नीरज को समझ आया कि सद्गुरु की कृपा हमेशा तालियां नहीं बनती, कभी वह गलती दिखाकर बचाती है। रात 2:17 वाली स्क्रीन का उत्तर अब उसे मिल चुका था। उसने केवल डेटा नहीं बचाया था, उसने अपना घर, अपनी टीम, अपनी नींद और अपनी विनम्रता लौटाने की शुरुआत की थी। और जिस बुजुर्ग ने पानी की बूंदों से मशीन बचाई, वह फिर कभी नहीं मिला। नीरज ने उस घटना को समाचार बनाकर बेचने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मालिक ने समय पर चेतावनी भेजी, कभी राघव के संदेश से, कभी मीरा की शांति से, कभी पिता की डायरी से, और शायद उस अज्ञात हाथ से जिसने ट्रे रख दी। उसने यह भी माना कि हर संकट का परिणाम हमारे मन जैसा नहीं होता। कभी डेटा नहीं बचता, कभी नौकरी सच में चली जाती है, कभी रिपोर्ट मनचाही नहीं आती। पर अगर मन सत्य, सहायता, सेवा और नाम से जुड़ जाए तो इंसान टूटकर भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। यही कृपा की सबसे गहरी पहचान है। संगत जी, इस साखी की सीख यह नहीं कि मशीन, डॉक्टर, विज्ञान या मेहनत छोड़ दो। सीख यह है कि ज्ञान के साथ नम्रता, तनाव के समय सही सहायता, गलती के बाद सुधार और हर निर्णय से पहले सिमरन जुड़ जाए तो मन अंधेरे में भी टूटता नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए और कमेंट में प्यार से राधा स्वामी जी लिखिए। मालिक हम सबको सत्य देखने की बुद्धि, गलती मानने का साहस और नाम में टिकने की शांति दें। गुरु प्यारी, साध संगत जी, राधा स्वामी जी।